मैं ये बताने जा रहा हूं किन बातों पर, किन लाइंस पर, किन सब टॉपिक्स पर ज्यादा अटेंशन देनी है ताकि 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया जा सके। लास्ट 6 ईयर में कितने आ चुके हैं? 82 क्वेश्चंस। हम बात करेंगे किन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। Hello students, I am Manoj Kumar Gupta, Faculty of Biology at Allen, Kota. बच्चों, I welcome you all in the next session of What Mission Success NEET 2022. बच्चों, जैसा कि आपको पता है, यहां पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, प्लस क्या स्ट्रेटजी रखनी है नेक्स्ट नीट के लिए ताकि 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया जा सके। तो कौन कौन से पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, आइए देखते हैं एक एक करके, है ना। देखिए, चैप्टर जो डिस्कस होने वाले हैं बच्चों, उनमें से एक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, अगला है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, अगला है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एक है बच्चों स्ट्रेटजीज फॉर इनहैंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें बच्चों मैं सिर्फ प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट डिस्कस करूंगा, है ना। आइए देखते हैं एक एक करके। बच्चों, सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो 4 चैप्टर की बात हम कर रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग को इंक्लूड करके बात हो रही है, तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस से बच्चों लास्ट 6 ईयर्स में नीट 2016 से 2021 तक में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? 37 क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। इसी तरह बच्चों बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों 21, राइट। इसी तरह अगर आप देखोगे तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से बच्चों क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, देखिए जरा, 21 क्वेश्चंस। और प्लांट ब्रीडिंग से बच्चों क्वेश्चन आए हुए हैं कितने, देखें, 3 क्वेश्चंस। तो बच्चों यहां से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आ रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से, राइट। और माइक्रोब्स और बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन से इक्विवेलेंट क्वेश्चंस हैं। प्लांट ब्रीडिंग से सबसे कम क्वेश्चन है। और टोटल क्वेश्चंस मिलाकर बच्चों लास्ट 6 ईयर में कितने आ चुके हैं? 82 क्वेश्चंस बच्चों, राइट। तो ये तो इंपॉर्टेंस हुआ कि कितने कितने क्वेश्चन आए। अब आगे देखते हैं बच्चों, एक एक चैप्टर की एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस चैप्टर। बच्चों इसमें टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए जरा, 23 क्वेश्चंस, राइट। और प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बच्चों क्वेश्चन आए हुए हैं 14 क्वेश्चंस, राइट। तो ज्यादा क्वेश्चन किससे आए हुए हैं? प्रोसेस से कम और टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ज्यादा आए हुए हैं, राइट। इसी तरह बच्चों अगला चैप्टर देखें हम, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें देखिए बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर से 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन से 11 क्वेश्चंस आए हुए हैं। और एथिकल इशू से बच्चों, ये जो एथिकल इश्यूज है इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं 5 क्वेश्चंस, राइट। इसी तरह बच्चों आगे देखते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बच्चों, इसमें माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट और माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दोनों को मिलाकर बच्चों क्वेश्चन आए हैं 12 क्वेश्चन, राइट। इसी तरह माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस से आए हैं 2 क्वेश्चंस, राइट। इसी तरह माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट से आए हैं 6 क्वेश्चन और माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर से आए हैं 1 क्वेश्चन आया हुआ है सिर्फ, है ना। तो टोटल मिलाकर हो गई ये 21 क्वेश्चन। अब इसमें भी बच्चों देख लो आप, ज्यादा क्वेश्चन सबसे ज्यादा किसमें? माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट और माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से, राइट। आगे और देखें, प्लांट ब्रीडिंग की बात करते बच्चों, इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें से प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी 1 क्वेश्चन, टिश्यू कल्चर से भी बच्चों 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आए हैं लास्ट 6 ईयर्स में।
है ना। तो क्वेश्चन तो कम आए हैं बच्चों, लेकिन ये मतलब नहीं कि चैप्टर ही नहीं पढ़ना है। हमें कोई भी चैप्टर, कोई भी सब टॉपिक ऐसे नहीं छोड़ना है। हां, ये जरूर है कि हम बात करेंगे किन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। लेकिन एक बार और देखिए आगे, यहां पर बच्चों मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसे कि लास्ट 6 या नीट में कौन से टाइप के क्वेश्चन कितनी बार आए हैं। तो देखिए जरा, सिंगल लाइन क्वेश्चन बच्चों, या थ्योरी या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आई मीन टू से डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन कितने आए हुए हैं? 53 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बच्चों, राइट। अनदर मैच द कॉलम क्वेश्चन बच्चों, मैच द कॉलम आते हैं, उनमें से आए हैं सिर्फ 7 क्वेश्चन, राइट। और करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बच्चों आए हैं 12, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बच्चों आए हैं 10। सही है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, और देखा जाए तो करेक्ट इनकरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगभग बराबर ही है, 10 एंड 12, राइट। और दूसरी बात, मैच द कॉलम से 7 आए हैं। तो ये तो वैरायटी हो गई, कितने तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों। अब आपके बेनिफिट के लिए जो आगे होने वाला है वो देखें, अब आप ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी, मैं ये बताने जा रहा हूं किन बातों पर, किन लाइंस पर, किन सब टॉपिक्स पर ज्यादा अटेंशन देनी है आपको, ताकि आप नीट में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सके। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस में बच्चों पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? यह ध्यान रखना कि पहला रिकम्बिनेंट डीएनए किसने तैयार किया, राइट, और क्या मेथड था उनका, प्लाज्मिड कहां से निकाला था, इन बातों पर ध्यान दीजिएगा, राइट। अनदर बच्चों, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किन बातों पर ध्यान दीजिएगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पर, रेस्ट्रिक्शन साइट पर, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, राइट, डीएनए लाइगेज का रोल, कहने का मतलब एंजाइम से रिलेटेड। फिर अगला बच्चों ध्यान देना क्लोनिंग वेक्टर पर। क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसकी लेबलिंग अच्छे से तैयार कर ले, राइट। अनदर थिंग कि डिजायर्ड जीन को अगर बाम H फर्स्ट साइट पर ऐड किया जाए, डिजायर्ड जीन को कहां इंसर्ट किया जाए? बाम H फर्स्ट सेलेक्टेबल मार्कर जीन में, या फिर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में डिजायर्ड जीन को इंसर्ट किया जाए, तो कौन सा सेलेक्टेबल मार्कर जीन बच्चों रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया को सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा, राइट। अनदर थिंग, डाइकॉट प्लांट के लिए कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, एनिमल सेल में कौन सा क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं, ये ध्यान दे लीजिएगा, है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उस पर भी ध्यान देना होगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपको पता ही है, डीएनए फ्रैगमेंट्स जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है। एक बात और, जो डीएनए बैंड्स बनते हैं उसे कौन सी डाई से स्टेन करते हैं, और जब स्टेन करते हैं तो वो किस कलर के बैंड्स दिखते हैं, उस पर भी ध्यान देना होगा आपको। कॉम्पिटेंट होस्ट किसे कहते हैं, सही है। अनदर थिंग, बात रही बच्चों टूल्स में, आगे और क्या बताऊं, टूल्स में जितनी भी एंजाइम्स है, जितनी भी मैंने बोली, वो सारी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। और अगला मुझे बताना हो तो प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इससे क्या बन सकता है बच्चों? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, क्या ऐड करने पर डीएनए प्रेसिपिटेट होता है, याद है? चिल्ड इथेनॉल। स्पूलिंग क्या है वो पता होना चाहिए। पीसीआर के स्टेप्स का सीक्वेंस कई बार पूछा गया है, उस पर ध्यान दे ले। पीसीआर में कौन से स्टेप में क्या टेम्परेचर रहेगा। टैग पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में भी बच्चों ध्यान से पढ़ लीजिए, कहां से निकालते हैं, है ना। थर्मोस्टेबल होती है एंजाइम, उस पर भी ध्यान दें। अनदर थिंग बच्चों, पीसीआर की अगर बात हो गई तो इसके बाद मैं बात करूंगा, आपको पता होना चाहिए क्या कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन किसे कहते हैं। दोनों बायोरिएक्टर जो एनसीईआरटी में दिए उसके बारे में पढ़ ले। व्हाट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पता होना चाहिए, राइट बच्चों। तो ये स्पेसिफिक बातें मैंने बताई जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है अगर पूरा स्कोर करना है तो, है ना। आगे देखिए,
बच्चों बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें क्या बताओ? बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर में बच्चों क्या क्या ध्यान देने वाली बात है? एक तो गोल्डन राइस, राइट, उसके लिए जीन कहां से निकाली वो, दूसरा बीटी कॉटन के बारे में और आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में बच्चों, ठीक है, आरएनएआई के बारे में अच्छे से पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन में बच्चों इंसुलिन का स्ट्रक्चर, जीन थेरेपी पहली बार किस डिजीज के लिए किया गया था, प्रोसेस कैसे हुई थी वो, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में बच्चों, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में वो 3 टेक्निक दी है ना, उन पर क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एथिकल इश्यू में जीएसी क्या है, बायोपायरेसी क्या है, राइट, और अंत में वो बासमती राइस वाला जो केस हिस्ट्री है वो पढ़ लेना है, राइट। आगे देखें बच्चों, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट और माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इनमें बच्चों क्या क्या ध्यान देना है? जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का रोल, कौन से विटामिन का कंटेंट बढ़ जाता है कर्ड में, और चीज, स्विस चीज के प्रोडक्शन में कौन सी बैक्टीरिया यूज हुई, राइट। अनदर थिंग, कौन सा एसिड कौन से माइक्रोब से निकाला जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्टैटिन, राइट, और साइक्लोस्पोरिन ए, इनका सोर्स, इनका यूज, ठीक। अनदर, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट किसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, यह ध्यान रखना है। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर में बच्चों नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब के नाम, ग्लोमस फंगस के बारे में, आई मीन टू से माइक्रोराइजर से रिलेटेड है ना, और बायोगैस प्रोडक्शन में बच्चों माइक्रोब कौन सा यूज होता है, मिथेनोजन, वो ध्यान रखना है, ठीक है। अनदर थिंग बच्चों, प्लांट ब्रीडिंग की बात करूं बच्चों, तो व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग में प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स याद रखने हैं, कौन सा स्टेप क्रूशियल है फॉर सक्सेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, राइट, कौन सा रूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है, उन चीजों पर ध्यान दे ले। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, वो टेबल है, याद रखनी है ना। अनदर, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट, वही टेबल पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, थ्योरी पढ़ना है लेकिन टेबल पर भी ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है वो। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव फूड क्वालिटी, बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, IARI ने विटामिन ए रिच क्या बनाया, विटामिन सी रिच क्या बनाया, वो सारा कंटेंट। फिर सिंगल सेल प्रोटीन क्या है और उसके एग्जाम्पल, और अंत में बच्चों टिश्यू कल्चर, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसमें जितने भी कल्चर के टाइप्स आपने एलन में पढ़ाए गए हैं उनके ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, टिश्यू कल्चर, टोटीपोटेंसी, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट बच्चों, ठीक। तो जो जो टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है वो मैंने बता दिया, राइट। आगे बच्चों लास्ट में बात आती है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2022। विजयी भव।